Good afternoon, ma'am. We are going to present our presentation on the topic difference between LSRW communication skills. Let's start from the very beginning, like what communication is. In a very simple language, communication is just an exchange of ideas between two or more people. और ये जो कम्युनिकेशन है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जो कि है कम्यून। उसका मतलब होता है टू शेयर। तो कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि हम अपने आइडियाज़, व्यूज़, फीलिंग्स ये सब हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में मेनली सेंडर, मैसेज, रिसीवर और लास्ट में फीडबैक दिया जाता है। तो सेंडर जब कोई मैसेज सेंड करता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है, फिर वो उसको मैसेज को अपने समझता है उसको और उसके अकॉर्डिंगली उसको फीडबैक दे देता है। एलएस Yes, Monisha, you can continue. हेलो। Yeah, you are audible. You are audible. Yes, ma'am. LSRW. It stands for listening, speaking, reading, and writing. And these are the four skills of communication. And these are used for proper and effective communication, in which listening and reading are the receptive skills in which we receive the message or receive the knowledge, and speaking and writing are the productive skills. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Umesh. मेरा टॉपिक लिस्टनिंग है। लिस्टनिंग मतलब सुनना। जैसे हमारे आसपास में जो मौजूद सॉरी लिस्टनिंग मतलब होता है सुनना। जैसे कि हमारे आसपास में विभिन्न प्रकार के जो उद्योग होते हैं, उद्योगों से उत्पन्न होने वाली आवाजें जो हमारे कानों तक आती है। फॉर दिस एग्जांपल, जैसे कि एक कमरे में बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें एक पंखे पंखे का आवाज आना। और लिस्टनिंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल, मतलब सुनना पहली भाषा कौशल है। दूसरा है नेचुरल एंड रिस्पेक्टिव स्किल, प्राकृतिक एंड उत्पादक कौशल। तीसरा है अपना ड्यूरिंग लिस्टनिंग आइज एंड अवर ब्रेन एंड इज यूज्ड, सुनने से कान और हमारे क्या दिमाग का इस्तेमाल करना। हेल्प टू गेट टू एक्यूरेट एक्यूरेट एंड एक्यूरेट सेंटेंस ऑफ व्हाट इज द being communicated। संचार इसका मतलब होता है जैसे कि संचार किया जा रहा है, सटीक एवं बेंगिंग भविष्यवाणी पाने की मदद से। इम्पोर्टेंस ऑफ लिस्टनिंग स्किल, स्पीक, कीप एन आई कांटेक्ट विथ स्पीकर, स्पीकर से नजर रखे। डू एन एक्टिव लिस्टनिंग, सक्रिय सुनना रखे। और टेक नोट्स, नोट ले। आस्क एक्यूरेट सवाल पूछे, क्वेश्चन सॉरी, आस्क क्वेश्चन। कीप रिसेलिंग द पॉइंट, अंकों को याद रखें। Next. Good afternoon, ma'am. I am Ujwal. Till which listening, speaking, reading, and writing in informative speech, a speaker communicate a knowledge about a specific topic to an audience. A speaker gives a persuasive speech to convince the audience to take on his her. जब हम अपनी जब हम अपनी फीलिंग को किसी को बोल के समझाते हैं तब उसके हमारा जो भावना रहता है उसको अच्छे से समझ आता है।
दैट्स वाई वी विल यूज़ स्पीकिंग। बोल के ज़्यादा बेटर रहता है। देन स्पीकिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ द लैंग्वेज थ्रू द माउथ। टू स्पीक वी क्रिएट अ साउंड यूजिंग मेनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, including the lungs, vocal tract, vocal cords, tongue, teeth, and lips. Speaking is the second of the four language skills, which are listening. It is also Next slide. natural and Next slide. It's okay. Okay. yes, ma'am. Thank you, ma'am. Next slide. रीडिंग रीडिंग मतलब पढ़ना। रीडिंग थर्ड लैंग्वेज स्किल होता है रीडिंग। हम रीडिंग पढ़ने से हमारे द्वारा जितना हम प्रॉपर पढ़ते हैं उतना ही हम प्रॉपर समझ पाते हैं। हमारे हमारे पढ़ने से ही हमारे सुनने और बाकी हमारे स्किल्स का हमारा पता चलता है कि हम कितना अच्छा पढ़ रहे हैं और हम कितना अच्छा समझ रहे हैं। ये बहुत ही ग्रहणशील होता है, जिससे हम अपने द्वारा हम खुद पढ़ते हैं तभी अच्छे से हम बेटर समझ सकते हैं। इसमें हमेशा हमको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और इस टाइम पे दिमाग का पूरी तरह से ध्यान रहता है कि हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, सबके लिए वो समझने लायक है कि नहीं। और रीडिंग जितना हम पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा वो हमारे लिए नॉलेजेबल होता है, और ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को अपडेट करता है, अपग्रेड करता है कि हम कितने अच्छे से किसी चीज़ को देख के समझ सकते हैं। इम्प्रूविंग रीडिंग स्किल, ये हमारे रीडिंग स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करता है। हम अगर किसी लाइन को रीड कर रहे हैं या किसी को द्वारा पढ़ा रहे हैं तो उस इम्प्रूविंग के लिए हम उसे हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट में रीड कर सकते हैं, जिससे हमारे रीडिंग में आसानी होगी। किसी स्टोरी को पढ़ते टाइम उसे हम इमेजिन करके पढ़ सकते हैं, जिससे हमें वो स्टोरी पूरा समझ में आ जाएगा। और हम अपने वोकेबुलरी में भी अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे हमको पढ़ने में आसानी होगी। मैम आफ्टरनून मैम, माय नेम इज़ मनोहर। मेरा टॉपिक है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जो है वो फोर्थ लैंग्वेज स्किल है, और ये एक प्रोडक्टिव एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। मतलब इसको हम, ये जन्म से हमारे साथ नहीं आता। इसको हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ये धीरे धीरे हम सीखना पड़ता है, या हम देख के या कुछ करके सीखते हैं। अब जब हम लिखते हैं तो उस टाइम हम अपने हाथ का और ब्रेन का यूज़ करते हैं, और ये हमारे अंदर जो आइडियाज़ रहते हैं उनको वो राइटिंग में इस पेपर में या कुछ कॉपी में किसी अंदर को समझाने के लिए यूज़ होता है। और राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि जब हम लिखते हैं तो लिखते समय हम करेक्ट ग्रामर का यूज़ करना चाहिए। और सेकंड है कि क्लियर हैंड राइटिंग होनी चाहिए, जिससे रीडर को अच्छे से समझ आए तथा और हमको जब लिखते हैं तो प्रॉपर फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू मैम। Good afternoon, ma'am. Difference between LSRW. One must do 45% listening. मैम, सुनने के समय हमें 45% सुनना चाहिए। स्पीकिंग, वन मस्ट डू 30% स्पीकिंग। मैम, बोलने के समय में 30% बोलना चाहिए। रीडिंग, वन मस्ट डू 60% रीडिंग, 60% पढ़ना चाहिए। राइटिंग, वन मस्ट डू 9% राइटिंग, 9% हमें लिखना चाहिए। लिसनिंग, प्रोडक्टिव स्किल एंड रिसेप्टिव स्किल। स्पीकिंग, natural and productive skill. Reading, receptive and artificial skill. Writing, artificial and productive skill. Listening, ear and brain is used.
हमें कान और कान और मस्तिष्क का उपयोग करना चाहिए सुनने के समय। स्पीकिंग, वोकल ट्रैक्ट एंड ब्रेन इज यूज्ड। हमें मुंह और मस्तिष्क का उपयोग करना चाहिए। रीडिंग, आइस एंड ब्रेन इज यूज्ड। हमें आँख और मस्तिष्क का उपयोग करना चाहिए। राइटिंग, हैंड एंड ब्रेन इज यूज्ड। हमें हाथ और सिर का उपयोग करना चाहिए। रिसेप्शन एक्यूरेसी, लिसनिंग, रिसेप्शन नवीन के एक्यूरेसी, साथ कोई और है लिसनिंग, क्या? स्पीकिंग। सुमित, आप भी नहीं पढ़े हो ना? यस मैम, सुमित बचा। सुमित, आपका सुमित कौन सा मेरे स्लाइड पास। में चले जाइए। हाँ, इसके बाद का चले यस मैम जाइए। मेरा है। यस मैम मेरा। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में चले जाइए। Good afternoon, ma'am. My name is Sumit Kumar Verma, and my topic is conclusion. Very important for an effective communication. मैम, एक प्रभावी संचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से बैठे, उसमें अच्छे से संचार हो और कनेक्ट टू ईच अदर, वो आपस में संचार के माध्यम से बहुत अच्छे से जुड़े रहें और हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग गुड कम्युनिकेशन, और वो अच्छे से कम्युनिकेशन को बैठाने में और मतलब उसको एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। अलाउ एन इंडिविजुअल टू कम्प्रहेंड एंड प्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज, किसी व्यक्ति को बोलने वाली भाषा को समझाने और उत्पन्न करने में वो मदद करता है। जैसे उसको समझाएंगे कैसे, उसमें वो मदद करता है। और वो प्ले मेजर रोल इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया, किसी भी इंसान को अपना आइडिया बताने के लिए, इंफॉर्मेशन बताने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और LSIW में लिसनिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो सुनता है उसको यह बताने में वो सक्षम रहता है कि वो क्या कह रहा है। और स्पीकिंग इज द रिस्पॉन्स द रिसीवर कैन गिव इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट। बोलने का जो प्रक्रिया है वो रिसीवर को प्रभावी ढंग से समझाने में मदद करता है कि वो सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। और रीडिंग हेल्प्स अ पर्सन टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज प्रॉपरली। रीडिंग जो है, पढ़ने की कौशल जो है वो हेल्प करता है कि वो उस लैंग्वेज के बारे में कितना अंडरस्टैंड हो रहा है और वो जो बोलना चाह रहा है वो कैसे समझा पा रहा है, सीख रहा है उससे। राइटिंग हेल्प ऑन द लर्न द लैंग्वेज ग्रामर एंड सिंटैक्स। लिखने का जो स्किल है, कौशल है, वो व्याकरण को और वाक्य के गणना को, रचना को सीखने में मदद करता है और राइटिंग को भी सुधारने में मदद करता है। थैंक यू मैम। चलिए, गुड। At least you have presented with lot of your efforts. Just tell me one thing, what's the difference between productive and receptive skill? यहाँ आपने दो चीज़ों का मेंशन किया है LSRW में, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। ये दोनों का मतलब क्या होता है? मैम, रिसेप्टिव मीन्स उसमें हम रिसीव करते हैं एंड प्रोडक्टिव मीन्स हम उसमें प्रोड्यूस करते हैं। मैडम, अंकित, सोनी, अंकित, यस मैम। यस मैम। अंकित ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट डू द मोस्ट स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हिज टाइम। स्टूडेंट लोग सबसे ज़्यादा टाइम एंगेज किस स्किल में करते हैं? आप स्टूडेंट लाइफ में मैम हो। सबसे ज़्यादा हाँ, मैम ज़्यादातर सब स्टूडेंट पढ़ने और सुनने में और उसके साथ ही साथ पढ़ने में सबसे ज़्यादा अपना टाइम मतलब वो करते हैं मैम। नहीं, सबसे एक मैम स्किल बताइए मैम दो मुझे। मैम ज़्यादातर स्टूडेंट मैम पढ़ने के लिए उनको दिक्कत होता है पढ़ने क्या में है करते हैं। हाँ मैम, सबसे ज़्यादा
पढ़ने में दिक्कत होती है क्योंकि वो सुनते नहीं है ना प्रॉपर, और जब वो प्रॉपर सुनते नहीं है तो उनको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है, और वो आप अपने बात तो पूछ कर वोकेबुलरी रहे पे हो, आप ज़्यादा बात तो ध्यान नहीं पूछ देते कर हैं। रहे हो अंकित। मैं सिर्फ एक स्किल के बारे में पूछ रही हूँ कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट लोग टाइम स्पेंड करते हैं, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, रीडिंग में या राइटिंग में, चारों में मुझे एक कोई भी सिलेक्ट करिए। इसमें टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं मैम? हम्म, मैम आई थिंक लिसनिंग में करते हैं मैम। बस वही तो पूछ रही हूँ। ओह सही है। या नवीन साहू, Yes, नवीन, ma'am. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कम्युनिकेशन? C हम्म, U double M हम्म, UNICATION, communication. कम्युनिकेशन, ठीक। नाउ टेल मी, मनोहर, मनोहर, मनोहर सुन पा रहे हो? या मनोहर ये बात बताओ कि हमारा कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं? एक एक वर्ड बताओ मुझे। किसी को इन्फ्लुएंस करना होता है इसीलिए, कोई इन्फॉर्मेशन लेना होता है इसीलिए, किसी को अपनी कॉन्फिडेंस बताना है इसीलिए, या किसी से फाइट करना है इसलिए? हम्म,